अब अखिलेश और राहुल गांधी के बीच होगी टक्कर। राहुल गांधी के खेमे में होंगे अखिलेश यादव के मुसलमान। अब अखिलेश यादव के मुसलमान कांग्रेस के हो जाएंगे और यूपी में जिन दो लड़कों की तस्वीर एक समय में सामने आई थी, अब वो दुश्मन बने नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब राहुल गांधी और अखिलेश में लड़ाई शुरू हो गई है, और वो भी सिर्फ मुसलमानों को लेकर। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी भले समय बाकी हो, लेकिन कांग्रेस ने अभी से इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में खोई सियासी जमीन को दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस संगठन को नए सिरे से तैयार करेगी। यानी चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में जिलाध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्ष तक बड़े स्तर पर फेरबदल किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय पर बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की गई, और कैसे मुसलमान खेमे को अखिलेश यादव से छीना जाए, इस पर भी चर्चा की गई। दरअसल यूपी में कांग्रेस पार्टी संगठन में जिला अध्यक्षों से लेकर महानगर अध्यक्षों की तैनाती अब नए सिरे से करने की कोशिश में जुट गई है। नई कवायद के तहत यूपी को प्रियंका गांधी के वक्त में 6 जोन में बांटा गया था, उसे कंटिन्यू रखते हुए अब हर जोन में लगभग 10 से लेकर 13 जिले रखे गए हैं। पार्टी हर जिले में एक जिला अध्यक्ष और एक महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति नए अंदाज और नई प्रक्रिया के तहत करेगी। इसके बाद भंग की गई सभी इकाई को दोबारा से गठित किया जाएगा। यूपी में संगठन को नए सिरे से तैयार करेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन का कार्य चल रहा है, जिसमें प्रदेश, मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर तक की कमेटियों का गठन किया जाना है। संगठन चुनाव के पहले चरण में 75 जिले और 58 शहर इकाइयों का गठन होगा। इसमें सहयोग और मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की एक चयन समिति गठित की गई है, जिसमें भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, अरुण कुमार मुन्ना, राज बब्बर, ब्रिजलाल खाबरी, सांसद किशोरीलाल शर्मा, पूर्व सांसद पीएल पुनिया, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, विधायक वीरेंद्र चौधरी शामिल हैं। इस प्रक्रिया का पहला चरण आगामी 12 जनवरी को समाप्त होगा। पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए हर जोन में जो भी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के पद के लिए इच्छुक हैं, उनसे आवेदन मांगे गए हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कमेटी नई टीम को लेकर अपनी रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान को सौंपेगी, और दिल्ली आलाकमान इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में पार्टी के हर जिले में नए जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का नाम का चयन करेगा। क्या 29 साल बाद यूपी में वापसी करेगी कांग्रेस? यूपी में कांग्रेस की आखिरी बार साल 1985 में सरकार बनी थी। 269 सीटें जीतने वाली कांग्रेस से तब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद समीकरण ऐसे बने कि कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया। अपने बलबूते सरकार बनाने का दमखम रखने वाली कांग्रेस 90 के दशक में गठबंधन की बैसाखियों पर आ गई। पार्टी के वोट और सीटें धीरे धीरे कम होती गई। 2012 में सपा के साथ कांग्रेस 114 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें केवल 7 सीटें मिली और वोट शेयर 6.25% पर आ गया। वही 2022 में कांग्रेस से केवल 3 विधायक चुनकर सदन पहुंच सके, जिसके बाद अब 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में सपा से अलग होकर कांग्रेस यूपी चुनाव लड़ सकती है। साथ ही यूपी में जब कांग्रेस की सरकार रही तो मुसलमानों के वोट कांग्रेस को जाते रहे थे, लेकिन मुसलमानों के वोट शिफ्ट होकर मुलायम सिंह और फिर अखिलेश यादव को जाने लगा, जिसे भी कांग्रेस अखिलेश यादव से हथियाना चाहती है। क्या कांग्रेस के हो पाएंगे 4 करोड़ मुस्लिम? आबादी के लिहाज से देखें तो अनुमानों के मुताबिक यूपी में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं। यह आंकड़ा सूबे की कुल आबादी का करीब 20% पहुंचता है। रामपुर, अमरोहा, बिजनौर समेत सूबे की 80 में से करीब 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 30% के आसपास या से अधिक है। रामपुर में तो मुस्लिम आबादी 49% के करीब है। अब अगर कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में सफल रहती है, तो पीडीएफ फॉर्मूले से बीजेपी को हराने का दावा कर रही सपा की राह मुश्किल हो सकती है। 90 के दशक तक कांग्रेस का था मुसलमान। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सपा और कांग्रेस हर बार कोशिश करते रहे हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था।
लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद बसपा। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान वोट चला गया। मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी मुस्लिमों ने नकार दिया था। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 के चुनाव के बाद वोट दिया था और 2027 में कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमानों का वोट सपा को चला जाए। 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने की थी कोशिश। कांग्रेस ने यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव में भी सपा से मुसलमान वोट बैंक छीनने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी हार जीत का गणित तय करती है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदायों के इर्द गिर्द सिमट गई। इसके बावजूद सूबे की सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की कोशिश करती रही। 2024 में भी सपा और कांग्रेस में मुसलमान वोटों को अपने खेमे में करने को लेकर घमासान मचा हुआ था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने 2024 में बड़ा बयान दिया था। अजय राय ने कांग्रेस को मुसलमानों का हितैषी बताते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि मुसलमान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगा। अजय राय ने यह बयान बाराबंकी जिले के देवा में हाजी वारिस अली शाह की दरगाह का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। अजय राय इससे पहले जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने सीतापुर भी पहुंच गए थे। वह अलग बात है कि अजय राय की आजम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इससे पहले यूपी के ही अमरोहा से बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को लेकर संसद में जब बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, तब अगले ही दिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच गए थे। राहुल गांधी के बाद अजय राय ने भी दानिश से मुलाकात की थी। दानिश से मुलाकात के बाद अजय राय का जेल में बंद आजम से मिलने जाना और मुस्लिम मतदाताओं के साथ का विश्वास, क्या यह महज संयोग था? तो इसका जवाब है यह संयोग नहीं, प्रयोग था, ताकि सपा के पास गया हुआ कांग्रेस का मुसलमान वोट बैंक वापस कांग्रेस के पास आ जाए। मुस्लिम कांग्रेस का था मजबूत वोट बेस। दरअसल मुस्लिम कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे और कांग्रेस का मजबूत वोट बेस हुआ करता था। कांग्रेस कमजोर होती चली गई और मुस्लिम मतदाता भी धीरे धीरे दूसरी पार्टी को और शिफ्ट होते चले गए। यूपी में सपा मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत पैठ बनाने में सफल रही। बसपा और आरएलडी जैसी पार्टियां भी मुस्लिम वोट में थोड़ी बहुत भागीदारी रखती हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर सपा का समर्थन किया था। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 83% मुस्लिमों ने सपा, 8% ने बीजेपी और 3% ने कांग्रेस और बसपा के पक्ष में मतदान किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को 55% मुस्लिम वोट मिले थे। 33% मुस्लिम वोट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जबकि बसपा को 14 और बीजेपी को 2% वोट मिले थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में भी मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा और कांग्रेस के बीच बंट गया था। तब 56% मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस के साथ गया था। तब पूर्ण बहुमत के साथ सपा सरकार बनाने में सफल रही थी और अब 2027 में कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती और राहुल गांधी अखिलेश यादव से मुसलमान वोट बैंक को छीनना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस अब 2027 की तैयारी में अभी से लग गई है, जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कि अब अखिलेश और राहुल गांधी में लड़ाई देखने को मिलेगी। जो अखिलेश और राहुल हाथ में हाथ डाले दिखा करते थे, अब वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।